मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस क्यों आए? क्या गुजरात ने भी मोदी जी को भगा दिया था क्या? स्मृति ईरानी जी भूल गई हैं कि इसी उत्तर प्रदेश के अमेठी में इनके इतने बड़े बड़े लापता के पोस्टर लगे थे। ये वही स्मृति ईरानी है जो सिलेंडर लेकर 400 रुपए के सिलेंडर पे सिलेंडर ले घूमती थी। आज 1200 का सिलेंडर है, चुप्पी क्यों है? महिला बाल विकास मंत्री हैं, मुझे शर्म आती है स्मृति ईरानी जी। इस बार आपका ये महिला इमोशनल ड्रामा नहीं चल पा रहा, इसीलिए आप राम मंदिर मुद्दे पे और बाकी मुद्दों पर आ रही है। इस बार यही अमेठी की जनता आपको खदेड़ के भेजने का काम करे। धरातल पर जा करके जमीन पर उतरिए, जनता के बीच में जाइए। अरे काहे इतना गुस्सा है स्मृति ईरानी को लेकर? अरे तो काहे झूठ बोल रही है? सच बोलो ना, हम लोग जिसे सच बोले। ये अपना अच्छा दिन ले जा, मेरा बुरा दिन दे दिया। बस अच्छा दिन नहीं चाहिए ना, हमें अच्छा दिन नहीं चाहिए। ऐसे ही अच्छा दिन किस काम के? नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हैं और अब अगर आप देखेंगे रायबरेली और अमेठी को लेकर चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। हॉट सीट बनी हुई है और जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने पाकिस्तान, राम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिएक्शन है उसे देखते हुए लग रहा है कि बदलाव की लहर चल रही है। लेकिन जनता जो है वो असली हकीकत बताएगी जमीन पर क्या है। और इसीलिए आप देखेंगे हम गांव में हैं और यहाँ की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, ये लोग जो हैं वो जमीनी हकीकत बताएंगे। सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं, जो यहाँ की जनता है उसके मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट करने जा रही है, आखिर क्यों इतनी मुसीबत आ रही है। स्मृति ईरानी उधर राम मंदिर से लेकर पाकिस्तान का मुद्दा भुनाने की कोशिश में है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मीडिया चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, साथ ही उनकी बयानबाजी जो है उसका स्तर भी गिरता जा रहा है धीरे धीरे। आखिर क्या कारण है, जनता किस मूड में नजर आ रही है? देखिए, जनता पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है। नारी न्याय, इस मामले में इन्होंने छल किया, नारियों के साथ छल किया, महंगाई करी। जनता को ये विश्वास है कि नारी न्याय अगर कोई दिला सकता है तो राहुल गांधी जी दिला सकते हैं। युवाओं को 45 वर्ष में रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का, अगर युवा न्याय कोई दिला सकता है तो युवाओं को पता है राहुल गांधी जी दिला सकते हैं। किसानों का 2009 में कांग्रेस की सरकार में कर्जा माफ हुआ था, उसके बाद किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिसकी आत्महत्या चरम सीमा पे पहुंच गई है इनकी सरकार में। किसान न्याय अगर कोई दिला सकता है, किसानों को ये पता है कि राहुल गांधी जी दिला सकते हैं। अग्निवीर, जो इन्होंने सैनिकों का अपमान किया, इस अपमान से हर सैनिक नाराज है। तो पूरी तरीके से जनता ये जान चुकी है कि हमें छला गया है और पूर्ण रूप से इस बार जनता बदलाव करेगी। राहुल गांधी जी तो रायबरेली में भारी बहुमत से जीत रहे हैं, उसके अलावा हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। जी, अब बीजेपी ये दावा करती है राहुल गांधी को रायबरेली इसलिए आना पड़ा, अपनी माँ की सीट इसलिए चुननी पड़ी क्योंकि अमेठी की जनता ने उन्हें वहां से भगा दिया था। मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस क्यों आए? क्या गुजरात ने भी मोदी जी को भगा दिया था क्या? तो इनका जो बातें हैं उनको करने दीजिए। अगर ये हमसे सवाल पूछते तो हम भी इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि गुजरात से भगा दिए गए थे क्या? भगोड़े हैं क्या? अगर आप भगा दिए गए थे तभी आप बनारस लड़ रहे, क्यों आए बनारस लड़ने? गुजरात से लड़ते। और अगर इतनी दिक्कत है मोदी जी को तो मैं मोदी जी से कहती, मैंने कई बार चैलेंज किया इस बात का, लड़ जाइए ना वायनाड। क्यों नहीं लड़ जाते आप वायनाड? वायनाड लड़ जाइए राहुल जी के खिलाफ और मैं देखती साउथ इंडिया की 6 सीटें हैं, 6 में से 1 सीट से लड़ जाते तो मैं मान जाती कि हाँ मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय नेता। स्मृति ईरानी का ये कहना है राहुल गांधी वायनाड में जाकर वहां की जनता को अपना बता रहे हैं, अमेठी की जनता को वो भूल गए हैं। स्मृति ईरानी जी भूल गई हैं कि इसी उत्तर प्रदेश के अमेठी में इनके इतने बड़े बड़े लापता के पोस्टर लगे थे। ये वही स्मृति ईरानी है जो सिलेंडर लेकर 400 रुपए के सिलेंडर पे सिलेंडर ले घूमती थी। आज 1200 का सिलेंडर है, चुप्पी क्यों है? महिला बाल विकास मंत्री हैं, मुझे शर्म आती है स्मृति ईरानी जी कि इतने कांड हुए। उन्नाव में कुलदीप सेंगर इनके विधायक ने रेप किया, लखीमपुर में हुआ, हाथरस में हुआ। उत्तर प्रदेश अमेठी की आप सांसद थी, क्या आप किसी एक महिला को संवेदना दिखाने पहुंची? जब आप संवेदना दिखाने नहीं पहुंची तो बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से मत छौंकिए। स्मृति ईरानी हो या बीजेपी हो, यही आरोप लगाते हैं कि महिला सम्मान की कांग्रेस बात तो करती है लेकिन वो महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाती। प्रियंका गांधी जो खुद कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो चुनाव खुद नहीं लड़ती हैं।
देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना इंसान का व्यक्तिगत निजी फैसला होता है। और रही बेटियों की बात, तो जब इनका शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द निकलते हैं अपनी योजना को लेकर, बेटी बचाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? इनके आधे विधायक और आधे सांसद प्रज्वल रवन्ना, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, बाराबंकी के रावत, ये सब और जघन अपराधों में, महिलाओं के जघन अपराधों में लिप्त पाए गए। ये क्या महिला सम्मान की बात करते हैं? मुझे तो शर्म आ रही है कि इतने जघन अपराध करने वाले अपराधी इनकी पार्टी में हैं, उसके बावजूद उस पार्टी में महिलाएं रुकी कैसे हैं? स्मृति ईरानी पूरे देश में जाकर ये कहती हैं, देखिए अमेठी से हमने भगा दिया। इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? स्मृति ईरानी, आपने किसी को कहीं नहीं भगाया। सीधी सी बात यह है कि आपने एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया, एक महिला इमोशनल ड्रामा। इस बार आपका ये महिला इमोशनल ड्रामा नहीं चल पा रहा, इसीलिए आप राम मंदिर मुद्दे पर और बाकी मुद्दों पर आ रही है। इस बार यही अमेठी की जनता आपको खदेड़ के भेजने का काम करे। वो तो कहती हैं कि लड़ाई जो है हमारी कांग्रेस से है ही नहीं, पाकिस्तान से है। पाकिस्तान चाह रहा है कि स्मृति ईरानी हार जाए। इनकी जुमलेबाजी 15 लाख से चालू हुई और अब पाकिस्तान की लड़ाई तक आ गई, तो अब जो जुमला फेंकता है तो वो कितना लंबा फेंक सकता है, वो तो आप ही तय कर लीजिए। क्या मेन मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे? क्या सोचकर आप वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर जो महंगा कर रहे हैं। जब 400 सिलेंडर था तो सड़कों पर लेकर टंडो कर रही थी, नाच रही थी। अब 1100 पर आया तो कहाँ चुप्पी साधे पड़ी हैं। हम लोग वोट करेंगे। तो पिछली बार तो जिता ही दिया ना स्मृति ईरानी को। अब जैसे भी जीते, उनका दिल जाने कैसे जीती है। नाटक दिखा के जीते। 13 आप ही लोग तो जिताए। 13 रुपया में जब शक्कर कह रही थी कि हमारी सरकार आएगी तो 13 रुपया में शक्कर देंगे। 13 रुपया कौन चला है? हमारा मट्टी का तेल भी खा लीन, चीनी भी खा लीन, और इस टाइम 45 रुपया में शक्कर बिक रहा है। तो कहा था कि अब मट्टी के तेल के क्या जरूरत, अब तो लाइट आवत है 24 घंटे। लाइट उनके घर में आवत है। अभी भी लाइट नहीं है। देखिए ना, अभी भी लाइट नहीं है। शहर में लाइट है, ग्रामीण क्षेत्र में लाइट नहीं है। महंगी कर दी है, लाइट भी महंगी कर दिए हैं। हम लोग कहीं देखो कैसे कैसे रह रहे हैं, उसका नहीं सोचा जाता है। और जो अगर जो आत्महत्या और जो जैसे कोई अकाल मौत में मर जाते तो कहीं हम 5 लाख रुपया दे तो कहाँ दिए थे, कीका दीन है बतावे हमका? कोई का मिला है? हमरे बहन के देवर लखनऊ में खत्म हो गए हैं और ऐसी ऐसी दौड़ रही हैं, कहूँ मिला कुछ नहीं मिला। वो जो ठेकेदार रहा वह भग गवा है। काहे भाग? लाइट वाइट की बड़ी दिक्कत नहीं, लाइट आवत है, लेकिन जब से इलेक्शन शुरू हुआ तब से खूब आवत है। नहीं तो नहीं आई। जब से इलेक्शन शुरू हुआ तब से खूब आवत है, उससे पहले नहीं आवत। लाइट कैसे आए? आप ये बताएं, लाइट आती है और शाम को खाने के वक्त अगर गोल हो जाए तो आप क्या करेंगे? वही जगह राशन लिए बैठी रहेंगी? खाएंगी कि रखा रहेगा? तब जरूरत पड़ती है कि मिट्टी का तेल मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और कांग्रेस के जमाने में मिट्टी का तेल और शक्कर राशन कार्ड दुकान में मिलता था, आज वो भी बंद हो गया। बीजेपी वाले कहते हैं कि तब तो राशन ही नहीं मिल पाता था। क्यों नहीं मिलता था? कोटेदार तक पहुंचता ही नहीं था। क्यों नहीं मिलता? सबको पहुंचता था, क्यों नहीं पहुंचता? चावल, गेहूं, चीनी, मट्टी के तेल हमारे योजना के इन्होंने हटा करके 5 किलो अनाज में 2023 तक 5 किलो अनाज दीन और 2024 चलते बाजरा देने लगी। इस गर्मी में कौन खाएगा बाजरा? जो खाएगा उसका पेट खराब होगा, अस्पताल में जाएगा, दवाई भी नहीं मिलेगा। और जनता ये क्या नाम है, स्मृति ईरानी की बात कर रही है। कभी सास तो बहुत ही नाटक बनाती थी, वैसे नाटक अमेठी में बना रही है। तो जनता सब समझ गया है कि अब नाटक बनाने से वोट नहीं पड़ेगा। अब क्या नाम है, काम करिए, धरातल पर जा करके जमीन पर उतरिए, जनता के बीच में जाइए। अरे काहे इतना गुस्सा है स्मृति ईरानी को लेकर? अरे तो काहे झूठ बोल रही है? सच बोले ना, हम लोग जिसे सच बोले। चुनाव आते लाइट आने लगा, इससे पहले लाइट नहीं था। लाइट आएगा भी तो बिजली का बिल कहाँ से आदमी देगा? 8 रुपया रेडिंग, 8 रुपया रेडिंग पर, एक रेडिंग पर 8 रुपया दिया जा रहा। आम आदमी कहाँ से दे पाएगा? हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? आप बताइए। तो दिक्कत परेशानी है कि बिजली का रेट बढ़ गया है। अब की बार बुरे तरीके से स्मृति ईरानी हार रही है और दिनेश सिंह हार रहे हैं। हमारे राहुल गांधी
भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इसीलिए स्मृति ईरानी केएल शर्मा जी जीत रहे हैं, अमेठी से केएल शर्मा जी जीत रहे हैं। इसीलिए स्मृति ईरानी और पूरा भाजपा के लोग बौखलियाया है। इसीलिए जहां तहां अटैक कर रहे हैं। देखिए का नहीं कर रहे, कहीं दंगा पर दंगा। हम सब आम आदमी हैं, जनता के बीच में हाथ जोड़ रहे हैं। ये कब गरीबी जाएगा, कब गरीबी जाएगा। हमारा ये अपना अच्छा दिन ले जा, मेरा बुरा दिन दे दिया। बस अच्छा दिन नहीं चाहिए। ना, हमें अच्छा दिन नहीं चाहिए। ऐसे ही अच्छा दिन किस काम के, हमें अच्छा दिन नहीं चाहिए। बहुत अच्छे थे। कांग्रेस की योजनाएं बहुत अच्छी थी। वो कांग्रेस की योजनाएं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों का कर्जा माफ, यातायात साधन, जन सूचना का अधिकार, ये सारी कांग्रेस की देन है। इसी योजना पे जो सरकार सिर्फ अपनी कलची घुमाने का काम कर रही और अडानी अंबानी को सब बेचने का काम कर रही, ऐसे अच्छे दिन हम लोग को नहीं चाहिए। अरे अंबानी अडानी तो अब कांग्रेस को टेम्पो भर पैसा दे रहे हैं। ये आपकी बातें होंगी, ये आपको सूचना बीजेपी ने ही दी होगी, क्योंकि बीजेपी ही अरे तो देश के प्रधानमंत्री ये सूचना दे रहे हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अडानी अंबानी की वजह से तख्ता पलटने वाला है। इसीलिए अडानी अंबानी की बुराई करने लगे। ये बहुत अच्छी तरीके से वो जान गए हैं कि इनका तख्ता पलटने वाला है, इसीलिए अडानी अंबानी की अब बुराई करने लगे, वरना इससे पहले माला जप रहे थे। प्रज्वल रवन्ना से सुरक्षित हैं, चिन्मयानंद से सुरक्षित हैं, बनारस के छात्र जिन्होंने गलत जघन्य अपराध किया उनसे सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा है। अरे इनके भारतीय जनता पार्टी में के संसद में आधे तो बलात्कारी भरे हुए हैं, तो आप क्या बता रही हैं? महिला सुरक्षा कहाँ से होगी? सरकार भ्रष्टाचार थी, तुम तो सही हो जाते कम से कम। पिछली सरकार भ्रष्ट थी, कम से कम तुम 10 साल रहकर अपना तो बचाते। हम इतना जानते हैं इस भारतीय जनता पार्टी के लिए बस एक बात, कि गुंडों के सरदार हैं ये, बदमाशी के भंडार, और इनका जन्म हुआ जग में जब झूठे मरे हजार। सबसे देश में सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ तक महिलाओं के मंगलसूत्र पर उठाते हैं आवाज, महिलाओं के। अरे ऐसी महिला है कि अपनी मंगलसूत्र के लिए अपने जान दे देंगी, लेकिन अपना मंगलसूत्र खोने नहीं देगी अपने पति के। जी क्या बोल रही है? कहाँ 2014 में सोना 24,000 था, आज 74,000 हो गया 10 साल में। तो सोने का तो रेट इतना बढ़ा दिया है कि सोना हम लोग खरीदने लायक बचे कहाँ। स्मृति ईरानी ने अपना एक इंटरव्यू अभी बीच में दिया था, इतनी सभ्य भारतीय नारी की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। सॉरी, मैं वो प्रयोग नहीं कर सकती, लेकिन सबने उसको देखा। क्या भारतीय नारी की भाषा इस तरीके की होती है? ये तो किसी गुंडे या गुंडी की भाषा होती है जो इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये भारतीय संस्कृति की बात क्या करती है और ये राहुल गांधी जी के ऊपर क्या जो बात उठाती हैं। आप भी जानती हैं कि क्या भाषा थी, आप खुद स्वयं जानती है। इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला था, बताइए। क्या आप वो बोल पाएंगी? देखिए क्या आप वो बोल पाएंगी? एक शिक्षित महिला अगर कोई होगी तो इस तरीके से किसी भी कैमरे पर या हम समाज को अगर अच्छी दिशा दिखा रहे हैं तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो आप ये सोचिए ये कितनी भारतीय नारी है और ये किस तरीके से आपके चुनाव जीतेंगी, आप खुद समझ जाएंगी। ये बहुत बुरी तरीके से हार के विदा की जाएंगी। जी आप कुछ बोल रही थी? बोल रहे थे कि जब स्मृति ईरानी लगी है कमाने में और देश के महिला लूट रही है थाने में। काहे को इतना स्मृति ईरानी से काहे को इतनी नाराजगी? आप लोग ही तो जिताए थे पिछली बार। सच बोले ना, हम लोग तो सच बोलने के लिए जिताए थे, क्या झूठ का पुलिंदा लेके बैठने के लिए? तो 5 साल में कोई काम हम नहीं की का? के वो कुछ भी नहीं करी है। 15 लाख रुपया महिलाओं के खाता में दे रही थी, 13 रुपया किलो शक्कर दे रही थी, और अब 34 रुपया किलो शक्कर देने लगी। और कह रहा है महिलाओं का जीरो वाला खाता खोला करके पता ना बंद हो गया कि चालू है। कहाँ गई स्मृति ईरानी? सच बोले, जुमलेबाजी के सरकार। गाँव वालों को मिला नहीं कुछ का? वो फेंकू है, वो फेंकती है, वो फेंकू प्रधानमंत्री है और देश के मुख्यमंत्री है।
ये फेंकू है लो फेंकू, जनता के बीच में फेंक देते हैं, जनता लोभा जाता है। क्या बोल रहे हैं चाची, बताइए। अरे जीरो वाला खाता जो खुलाया, किसी को मिला, पैसा मिलवे नहीं किया। नहीं मिला? हाँ, और कोई योजना नहीं मिली? कौन योजना नहीं बिटिया, कोई योजना गरीब लोग जो पढ़े, जो अमीर लोग रहे, उनका योजना मिली है। लाल कार्ड वाले ने कहीं दिन गवा और सफेद कार्ड वाले तो पढ़े हैं, कुछ नहीं पाए। बस वो कुछ नहीं मिला। चीनी वो का चावल और गेहूँ मिल जाता है, और का मिलत है सफेद कार्ड वाले, कुछ नहीं मिला। लाल कार्ड वाले पावत है, लाल कार्ड वाले का मिला, हम लोग का नहीं मिला था। राशन जो 5 किलो आता है, मैं जानना चाह रही थी गाँव में जाके कि एक्चुअली में मिलता क्या क्या इस राशन में? चावल और गेहूँ। अगली बार बजड़ा मिला था, अबकी बार वो भी नहीं मिला था। बजड़ा भी दीन रहा है, गर्मी में बजरा बजड़ा ज्यादा, गेहूँ चावल कम।